हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना और सिलाई करना। बिना अस्तर वाला ये ब्लाउज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई में अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। जिस भी तरीके की आपकी लाइनिंग हो उसी लाइनिंग से आपको मिलाते हुए इसे डबल फोल्ड कर लेना है। हमने अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, तो 11.5 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको फोल्ड कर लेना है। नीचे की साइड 1 इंच की मार्किंग हम अस्तर वाले में करते हैं और बिना अस्तर वाले में आपको 2 इंच की मार्किंग करके लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से इसको सेट करना है। जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया। और मार्किंग करने के बाद शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे। इस तरह से 5.5 इंच पे यहाँ पे भी मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल के लिए हम 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और इसे भी आपको स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सीधा कर लिया। अब इसको भी सीधा करके हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। कमर का चौथाई भाग 8 इंच, 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ से कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्क करेंगे आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए। और यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम का सेंटर निकालेंगे, तो ये हमारा 3 इंच में 1 सूता कम आएगा। और जो 3 इंच में 1 सूता कम पे हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को आपको 1 इंच 2 पॉइंट के मार्किंग से टच करते हुए चेस्ट के चौथाई भाग तक मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे बंद भाग से टक्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं। टक्स के उससे दूरी 5 इंच और नीचे से इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है। टक्स की भी मार्किंग हो गई है। दोनों साइड हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि पीछे का जो टक्स है उसको आपको 1 इंच दबाना है। ये देखिए मार्किंग को स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेंगे और नीचे की साइड बिल्कुल सीधा कर लेना है। मार्क करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। इस तरह से सेट कर लिया हमने। सेट करने के बाद पीछे के पल्ले को आपको आगे के पल्ले के बंद भाग से मिलाते हुए इस तरह से सेट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया हमने। सेट करने के बाद बिल्कुल पीछे के पल्ले को जिस तरह से हमने कट किया था उसी के बराबर यहाँ पे हमने आगे के पल्ले में मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद इसको हटाएंगे और आगे के पल्ले में 1 इंच पे मार्किंग करके नीचे से इसे बढ़ा लेंगे। मार्किंग को बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा कर लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा शोल्डर है वो हमारा 5.5 इंच है और यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम हमारा आर्म होल है। ये देखिए दोनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी सीधा कर लेंगे। अब गहराई को मार्किंग करने के लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम का सेंटर निकालेंगे, तो हमारा 3 इंच में 1 सूता कम आएगा। यहाँ पे इन्हीं तीनों पॉइंट्स को गोलाई में शेप देते हुए गहराई को मार्क कर लेंगे। गहराई को मार्क करने के बाद आगे से गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। गले की लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो गले की लंबाई ले रहे हैं वो हम 7 इंच 2 सूता रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। और नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ से ऊपर से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और जो 5 इंच पे हमने मार्क किया है इसको सीधा करने के बाद यहाँ से आपको पान जैसा शेप बनाना है इसमें। ये देखिए तिरछी मार्किंग करने के बाद उस मार्किंग से अंदर की साइड 2 सूता मार्क करेंगे गोलाई में और इस तरह से हमने यहाँ पे शेप बना लिया है। शेप बनाने के बाद अब यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से जो हमने मार्किंग की है वहां से बंद भाग की साइड 5 इंच पर और खुले हुए भाग की साइड यहाँ पे हम 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद इसे इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे
और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं गले के बिल्कुल बराबर से यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्क कर रहे हैं। तो जो ये हमारा टक्स पॉइंट आएगा ये हमारा 10 इंच रहा है। यहाँ पे 10 इंच पे हमने टक्स पॉइंट रखा है और यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी दूरी है वो 3 इंच है। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद यहाँ से आपको तिरछे में मार्किंग करनी है, तो 2-2 इंच पे मार्क करनी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया और बंद भाग से हमारा 4 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हम फिर से 2 इंच पे तिरछे में मार्किंग करेंगे और यहाँ से ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट रहेगा, तो इसे तिरछे में मिला देंगे। अब हम आर्म होल की साइड का टक्स मार्क करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको तिरछे में 2 इंच पे मार्क करना है, इसे आर्म होल की साइड मिला लेना है। सभी में टक्स बराबर नहीं रहते। अगर आप किसी भी नाप का बना रहे हैं, अगर आपके पास परफेक्ट नापी है तो आप नापी से नाप लेके भी टक्स की मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में जो टक्स पॉइंट होता है वो 38 साइज में वो 10 इंच में 2 सूता कम भी होता है, 9.5 इंच भी होता है। तो जिस भी तरीके का आपका ब्लाउज हो आप नाप लेके उसका कटिंग कर लीजिए। इस तरह से भी आप अगर कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी टक्स को हम इस तरह से सीधा कर ले रहे हैं। नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाना था, तो हमने 1.5 इंच फोल्ड करके दोनों साइड मार्किंग करके तिरछे में मार्क कर लिया। बाकी को हमने हाफ इंच पे इस तरह से मिला लिया है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर ही हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज है, इसलिए हमने यहाँ पे आगे के पल्ले में इसको अलग नहीं किया है। बस हम यहाँ पे बेल्ट को कट कर लेंगे, गले को कट कर लेंगे और जितने भी टक्स हैं उन पे इस तरह से छोटे छोटे टक कट लगा लेंगे, जिससे सिलाई करते टाइम आपको पता रहे कि हाँ ये आपका टक्स है और आपको इतना दबाना है इसमें। गले की भी कटिंग देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने कर लिया। आगे के पल्ले की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको बचे हुए कपड़े को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं खुला हुआ भाग हमने अपने साइड रखा है और बंद भाग हमने इस तरह से ऊपर की साइड। यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे खुले हुए भाग की तरफ से और वहीं से आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग था हमने उतने पे मार्क करके इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब मोहरी की साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे जो स्लीव्स को हम ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगा। तो स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद इस वाली लाइन को छोड़ते हुए आपको रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो हमें अपनी जो स्लीव्स की रेडी लंबाई रखनी है वो 8 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लिया इस तरह से। और मार्क करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो 8 इंच पे मार्किंग की है वहाँ पे बंद भाग की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से सीधे में। अब यहाँ पे हम मोहरी के लिए मार्किंग कर रहे हैं। मोहरी की जो गोलाई है वो 6 इंच है, 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और पीछे की साइड जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे आपको देख सकते हैं आर्म होल का जो घेरा है उसको सेट करना है। तो उसके लिए बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर टेप को घुमाते हुए रखेंगे इस तरह से जो फिटिंग वाली मार्किंग है वहाँ से। और जो ऊपर की साइड हाफ इंच हमारा बच रहा है उसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और हमारे में जो घेरा आ रहा था वो 9 इंच में 1 सूता कम आ रहा था। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया। स्केल की मदद से इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से आपको स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन कर लेना है, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की हमारी स्लीव्स है। तो हमने 3.5 इंच पे डाउन कर लिया इसे। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे ये हमारा 1.5 इंच और 3.5 इंच ये हमारा पॉइंट बन गया। इसी पॉइंट से आपको इसमें इस तरह से देख सकते हैं स्लीव्स का शेप बनाना है। तो नीचे की साइड आपको इस तरह से मार्क करना है, हल्का हल्का सा राउंड देते हुए ऊपर की साइड आपको मिला लेना है। 1.5 इंच तक आपको सीधा आना है और वहां से आपको राउंड देना है। अब हम इसमें गहराई की मार्किंग कर लिए हैं और यहाँ पे हम ये हमारा पीछे के पल्ले की मार्किंग है। अंदर के पार्ट की मार्किंग करने के लिए हाफ इंच अंदर आएंगे और वहां से आपको मार्किंग करनी है। तो ये आपके देख सकते हैं दोनों मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसे भी इस तरह से तिरछे में मिला देंगे और मिलाने के बाद बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर आपको इसे कट करना है, जिस तरह से आपने इसे मार्क किया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लिया। सेंटर में एक कट बनाएंगे
गहराई को भी कट कर लेंगे और स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो उसके लिए चलिए अब हम यहाँ पे मशीन पे आ गए हैं, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। उसकी सिलाई करने के लिए आपको देख सकते हैं जो सेंटर का आपका टक्स है उसको आपको एक साथ सिलाई करनी है। तो इस तरह से इसको पकड़ेंगे और पकड़ते हुए कोने की साइड यहाँ पे कोने जैसा शेप बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे और यहाँ पे आपको फिर से पतला कर लेना है। जिस तरह से आप टक्स की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह से हम नीचे की साइड के टक्स की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा दूसरी साइड का टक्स है नीचे का। तो दोनों टक्स के नीचे की साइड की सिलाई हो गई है। अब हम आर्म होल की साइड सिलाई लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर भी हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा खुले हुए भाग की तरफ का टक्स है। दोनों साइड की जो टक्स की सिलाई है उसको आपको एक साथ लगानी है। एक साथ पकड़ते हुए आपको सभी को सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी टक्स की सिलाई हमने कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए आपको बेल्ट का जो सीधा साइड है और आपके जो ब्लाउज का सीधा साइड है दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड बिल्कुल सीधी सिलाई लगाने के बाद अब इसको सेट कर लेना है। और सेट करते हुए जिस तरह से आप नॉर्मल बेल्ट को ज्वाइन करते हैं उसी तरह से आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना है। पलटते हुए इसमें भी आपको फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से रेडी करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें जितना भी आपके बेल्ट की लंबाई हो उतने पे मार्क कर लेना है। तो हमारे बेल्ट की रेडी लंबाई 3 इंच है तो हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद यहाँ से जो भी आपका बच रहा है किनारे से आपको उतने पे मार्क कर लेना है और उसी मार्किंग को पकड़ते हुए आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपको बिल्कुल सीधी लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने छाट लेना है। छाटने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो आप चाहें तो डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं। पाइपिंग को रखेंगे इस तरह से गले के सीधे साइड और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह से आपने राउंड शेप में इसे कट किया है उसी शेप में आपको पाइपिंग को सेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेट करने के बाद हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके जो भी कोने हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे कट बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए पूरे कोने पे हमने कट बना लिया। कट बनाने के बाद अब इसे अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए आपको यहाँ पे बिल्कुल 2 सूते की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगानी है। पूरे गले पे सिलाई लगा के हमने पाइपिंग को सेट कर लिया है और बैक पार्ट को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। इसमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आपको भी उस डिज़ाइन का वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे एक दिन बाद वो वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे इसको पिन से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसको यहाँ पे शोल्डर से पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए आगे के पल्ले के सेंटर को और पीछे के पल्ले के सेंटर को नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए पिन से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे सीधी साइड रख रहे हैं। सीधी साइड से नीचे से आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधी साइड से ही किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। शोल्डर को बराबर रखना है, नीचे से भी कपड़े को आपको बिल्कुल बराबर रखना है। इससे आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है और छाटने के बाद जिस तरह से एक तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट किया है उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट कर ले रहे हैं। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने छांट लिया है। अब यहाँ से पिन को निकालेंगे और इसको पलट लेना है आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा ली। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड बस आपको एक एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको छांट लेना है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं छाटने के बाद हमने यहाँ पे स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा था और स्लीव्स का जो गहराई का पार्ट है और आपके ब्लाउज का जो गहराई का पार्ट है दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए जिस साइड भी वो आपका मैच हो रहा है उसको आपको स्लीव्स को सेट करते हुए सेंटर से सिलाई लगानी है।
देख सकते हैं इस तरह से राउंड में हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। इसमें स्लीव्स में भी आपको 2 सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट करना है। स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट करके ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे मोहरे के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोहरे की जो गलाई थी वो हमारी 6 इंच थी, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और बस इसी मार्किंग के ऊपर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लगाते हुए फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाते हुए एक और सिलाई लगा ली। किनारे पे सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ इसे सेट कर लेंगे। जिस तरह से एक तरफ हमने सिलाई लगा के इसे सेट किया उसी तरह से दूसरी तरफ भी सेट करना है। यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है ये। और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।